सब्सक्राइब करें मेरे इस YouTube चैनल को और दबाएं बेल आइकन, जिससे आप पाएंगे और महत्वपूर्ण एवं रोचक जानकारियाँ और मेरे सारे नए वीडियोस। नमस्कार दोस्तों, भगवान आप सभी का भला करे और आपकी सारी इच्छाएं एवं मनोकामनाएं पूरी हों। दोस्तों, आज मैं आप सभी को इस हाथ से रिलेटेड महत्वपूर्ण जानकारी दूंगा और यहाँ पर आपकी जो क्वेरी है उसका पहले आंसर देने के बाद ओवरऑल पाम का एनालिसिस किया जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ पर आपकी जो क्वेरी है वो है बिजनेस को लेकर के। तो बिजनेस करना सही रहेगा या नहीं, तो यहाँ पर आप देख पाएंगे आपका लिटिल फिंगर का जो लेंथ है वो थोड़ा सा बहुत माइनर सा शॉर्ट हो रहा है थर्ड फिंगर के फर्स्ट पोर्ट से। हालांकि इससे कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं आती है, लेकिन तब भी एक प्रकार से पंक्चुअलिटी या मैनेजमेंट में ये थोड़ी सी कमी को यहाँ दर्शाता है। इसका मतलब ये रहता है कि एक प्रकार से टाल मटोल की जो आदत है वो देखने को मिलती है। कार्य को कल पे टालना या एक प्रकार से जो पंक्चुअलिटी या मैनेजमेंट होता है वो प्रॉपरली परफॉर्म नहीं कर पाना, कोई काम कंटिन्यू नहीं कर पाना, चीज़ों को कहीं रख करके भूल जाना, जैसे डॉक्यूमेंटेशन, फाइलिंग, याद शक्ति थोड़ी कमज़ोर होती है। लेकिन रेमेडीज़ के द्वारा ये सारी चीज़ें भी परफेक्ट देखने को मिलती है। और बिज़नेस में सबसे मेन जो है वो कम्युनिकेशन और मार्केटिंग स्किल, देन आफ्टर पंक्चुअलिटी मैनेजमेंट आता है। और यहाँ पर आप देख पाएंगे तो आपका जो मरकरी माउंट है वो बहुत अच्छा रिस्पॉन्ड यहाँ कर रहा है। सबसे बेस्ट अगर कोई माउंट यहाँ रिस्पॉन्ड कर रहा है तो वो है आपका मरकरी यानी बुध। और बुध यहाँ पर कारक होता है व्यापार का, इंटेलिजेंसी का और एक प्रकार से अट्रैक्टिव टाइप ऑफ नेचर का भी। और यहाँ पर जब मरकरी माउंट पर एक से अत्यधिक रेखा हो तो ये बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव नेचर, सेंस और टॉकिंग टोन व्यक्ति के अंदर देता है। तो आप अपने बातों से किसी को भी ईजिली अट्रैक्ट कर सकते हैं या अपने बातों से किसी को भी ईजिली कन्विंस कर सकते हैं। बहुत ही रेयर लोग रहेंगे लाइफ में जो आपको किसी भी बात को लेकर के ना कर पाएँ। अदरवाइज़ इस प्रकार का जो फॉर्मेशन होता है कुल मिलाकर के बहुत सक्सेसफुल बनाता है बिजनेस में या फिर डॉक्टरी लाइन में, या फिर एज अ यहाँ पर अगर बात करें हीलर्स की, तो हीलर्स के हाथ में भी, यानी वही लोग जो डिमोटिवेटेड पर्सन को मोटिवेट कर दें, अपने बातों से अच्छा प्रभावित कर दें, तकरीबन इन सभी के हाथ में इस प्रकार का फॉर्मेशन होता है। दूसरी बात यहाँ पर यह है कि मरकरी लाइन भी इवन डेवलप्ड होकर के अच्छी चल रही है यहाँ पे। तो डेफिनेटली बिज़नेस में आपको आना चाहिए। बिज़नेस में आने के लिए कोई यहाँ पर डिस्टर्बेंस नहीं है। सबसे अच्छा एक्टिव शुक्र है, मून है। तो शुक्र यहाँ पर आपको एक प्रकार से लग्जरी सुख सुविधा जीवन में अच्छा देगा। वही मून आपको एक प्रकार से कल्पनाएं या फिर फॉरेन ट्रैवलिंग भी अच्छी कराने वाला रहेगा। कल्पनाएं मीन्स इमेजिनेशन स्किल अच्छी देगा। तो इन दोनों प्लैनेट्स के रिगार्डिंग भी अगर आप बिज़नेस करें तो आपको लाभ अच्छा मिलेगा। अदरवाइज़ कोई टेम्पररी आपने कोई थिंकिंग कर रखी है किसी भी प्रकार के बिज़नेस की, तो उसमें भी आप जा सकते हैं। क्योंकि बिज़नेस के लिए अभी आपको इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि आपके लाइफ लाइन के ऊपर देखेंगे तो लाइफ लाइन के ऊपर करेक्ट 38 और 39 में और एक तकरीबन 41 और 42 में, इन दोनों एजेस में ऑफशूट निकले हैं। यानी आप इन दोनों एजेस में किसी भी काम में जो है अपने ओर से एफर्ट्स डालेंगे, मेहनत करेंगे तो उन सारे कार्यों में आपको सफलता निश्चित तौर पे मिलेगा। क्योंकि ये एफर्ट्स लाइन है, ये दर्शाती है कि जिस कार्यों में आप एफर्ट्स डालेंगे उन सारे कार्यों में आपको सफलता मिलेगी। दूसरी बात यहाँ पर यह है कि आपके जस्ट माइंड लाइन के ऊपर से एक फेट लाइन निकल के सीधे सैटर्न तक पहुंचा है। और ये एज हम निकालेंगे तो यहाँ ये करेक्ट आपका अप्रोक्सीमेटली 41 ही निकल के आएगा, जिसमें ये सेकेंड ऑफशूट निकली हुई है। तो तकरीबन 41 के एज से लाइफ में आपकी अर्निंग जो है बहुत बेस्ट होगी और प्रॉपर जो सेटिस्फेक्शन है वो भी आपकी लाइफ में आपको देखने को मिलेगा। दूसरी बात आपने करी है यहाँ पर तो वो है आपकी मैरिज की। तो आपकी अगर यूनियन लाइन के अकॉर्डिंगली यहाँ पर जाए तो बिल्कुल मिडिल ऑफ द हैंड ये यूनियन लाइन यहाँ शो हो रहा है। तो यूनियन लाइन बता रहा है कि उम्र 30 से लेकर 33 के बीच में आपको मैरिज का अवसर बहुत अच्छा आया था, वो ड्रॉप हो गया। उसके बाद कोई यूनियन लाइन नहीं है। इट मीन्स ये नहीं है कि मैरिज नहीं होगा, मैरिज डेफिनेटली आपको होने वाला है क्योंकि गुरु रिस्पॉन्ड अच्छा कर रहा है, शुक्र भी इवन डेवलप्ड अच्छा है। तो ये जो लाइफ लाइन से ऑफशूट निकलता है इसी पर्टिकुलर एजेस में मैरिज के चांसेस बनते हैं जब यूनियन लाइन यहाँ पर फेल अगर दिखाई दे तो ये 38 का एज यहाँ शो हो रहा है, उसके बाद यहाँ पर 41 का, देन आफ्टर 43 का। इन एजेस में आपका जो है सक्सेस लाइन निकली हुई है। तो पर्टिकुलरली इन्हीं एजेस में जो है मैरिज के चांसेस अच्छे हैं और मेरे हिसाब से 39 मोस्ट प्रोबेबली आपके मैरिज के चांसेस ज़्यादा ब्राइट हैं। क्योंकि इस समय सपोर्टिव लाइन भी चल रहा है, इन्फ्लुएंस लाइन भी चल रही है, तो ये भी आपको सपोर्ट अच्छा करेगी। तो डेफिनेटली ये टाइम पीरियड आपके लिए बेस्ट यहाँ पर रहने वाला रहेगा अकॉर्डिंग टू मैरिज।
अब यहाँ पर आते हैं ओवरऑल पाम के एनालिसिस के ऊपर, और यहाँ देखेंगे तो फिंगर की लेंथ आपके पाम के कंपैरिजन में शॉर्ट है, जो एक फास्ट डिसीजन मेकिंग हैबिट को, जल्दबाजी और हड़बड़ी को इंडिकेट करता है। यानी आपके दिलो दिमाग में जैसी कोई बात आएगा उस पर क्विकली रिएक्ट करना या एक्शन लेने लगना, ये आपके बेसिक नेचर में रहेगा। पेशेंस लेवल कम रहेगा, वहीं किसी भी चीज़ को हासिल करने की चाहत ज़्यादा देखने को मिलेगी। आप जैसे ज़्यादा किसी के अंडर में ज़्यादा कंफर्टेबली वर्क नहीं कर पाते हैं, परंतु अपने अंडर में दूसरों को रख करके आप अच्छे से काम निकलवा सकते हैं, और यही रीज़न है कि बिज़नेस करना बेनिफिशियल आपके लिए रहेगा। सारे फिंगर के कंपैरिजन में लिटिल फिंगर एकदम इंडिपेंडेंट चल रही है, तो इस कारण से होता ये है कि आप जैसे जब तक सुन सबके लेते हैं लेकिन अंततः करते सिर्फ अपने मन की हैं। और थर्ड फिंगर की लेंथ भी यहाँ पर अच्छी है, ये सूर्य की उंगली है, जो कि एक रिस्क टेकिंग नेचर को इंडिकेट करता है। लाइफ में रिस्क लेकर के आप बहुत ज़्यादा आगे बढ़ेंगे, क्योंकि सूर्य की फिंगर व्यक्ति को डेयरिंग टाइप ऑफ और करेजियस टाइप ऑफ नेचर देता है, जिसके कारण जैसे जेब में 5 रुपये है लेकिन रिस्क लेने की बारी आई लाखों में, तो आप ले लेंगे। साथ ही साथ ये बहुत अच्छी क्रिएटिविटी, आर्टिस्टिक क्वालिटी, एक प्रकार से फ्रेंड सर्कल अच्छा देने वाला यहाँ रहता है। और फिंगर के ऊपर भी आपके सीधी खड़ी रेखा मौजूद है, जो फ्रेंडली नेचर, मिलनसार स्वभाव को भी दर्शाता है, जिसके कारण समय और परिस्थिति के अनुसार आप अपने आप को ढाल पाने में सक्षम रहेंगे, और हर प्रकार के व्यक्तित्व वाले लोगों के साथ भी संबंध आपके अच्छे और मधुर यहाँ रहने वाले हैं। और इसके अलावा यहाँ देखें तो फैलेंजेस डेवलप्ड अच्छा है, अंदरूनी मंगल डेवलप्ड अच्छा है, तो स्टेमिना व एनर्जी भी आपके अंदर परफेक्ट देखने को मिलेगा। और गुरु के फिंगर शॉर्ट होने के कारण मैरिज में डिले होना या फैमिली सुख में जो है देरी देखने को मिलना, उसको ये दर्शाता है। थंब का साइज़ भी शॉर्ट है, जिसके कारण टू द पॉइंट बात करना है, सुनना ज़्यादा पसंद करते हैं आप जैसे जातक। और यहाँ पर फर्स्ट फेलेंज की लेंथ सेकंड फेलेंज के कंपैरिजन में ज़्यादा है, तो आपके अंदर विल पावर बहुत ज़्यादा है। विल पावर का मतलब यही होता है कि किसी भी बात से व्यक्ति इंस्पायर्ड हो रहा है, मोटिवेटेड अगर हो रहे हैं, किसी भी बात को लेकर के एम्बिशन, ड्रीम, डिज़ायर अगर आ रहा है तो उस पर डायरेक्टली काम करना शुरू कर देंगे बिना किसी एनालिसिस के। तो ये काम आपको नहीं करना है, आपको लॉजिक लगा के ही अत्यधिक काम करना है, तभी आपको हर कार्य में एक प्रकार से सफलता देखने को मिलेगी। अन्यथा बहुत ज़्यादा ही अड़चन बाधा हर कार्यों में आने लग जाएगा, या फिर विफल वो जो निर्णय है वो साबित भी हो सकता है। यव का चिन्ह यहाँ पर होना अच्छा माना जाता है, जो गुड सिक्स्थ सेंस और इंट्यूशन पावर को भी इंडिकेट करता है, लेकिन इसके लिए मेडिटेशन करना, पूजा पाठ करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, तब जा कर के ये यव का चिन्ह अच्छा रिस्पॉन्स यहाँ दे पाता है। यहाँ पर देखें तो फ्लेक्सिबल और एडजस्टिंग नेचर भी आपका देखने को मिलेगा। और पाम के साइज़ के विषय में चर्चा किया जाए तो पाम का साइज़ यहाँ पर आपके लंबाई में अच्छा जा रहा है, चौड़ाई में भी ठीक है। लंबाई में अच्छा होने के कारण लॉट ऑफ ड्रीम, डिज़ायर, एम्बिशन ये व्यक्ति के अंदर दे देने वाला रहता है। तो अब यहाँ बात करें तो एक एक पर्वत कर सभी पर्वत रेखाओं के बारे में आपको अवगत कराता हूँ। तो गुरु के क्षेत्र से प्रारंभ करें तो यहाँ पर आप देख पाएंगे कि आपका गुरु का अमाउंट वेल डेवलप्ड है। जब गुरु डेवलप्ड होता है तो ये अच्छे नॉलेज को इंडिकेट करता है, लाइफ में हर प्रकार का सेटिस्फेक्शन देने के लिए, जीवन में हर प्रकार की सुख सुविधा ये देता है। इसके अलावा यहाँ पर आपकी प्रोग्रेस लाइन ये जो एक निकली हुई है, ये एम्बिशियस नेचर को बताता है, जिसके कारण जो थिंकिंग या अप्रोच होती है लाइफ के प्रति वो बहुत ज़्यादा हाई होती है। और लाइफ में जो इंडिपेंडेंसी मिली है या जो मेनली जो ग्रोथ में भी मिला है आपको, वो उम्र तकरीबन 18-19 के एज से प्रारंभ हो चुका है। और यहाँ देखें तो गुरु के ऊपर यहाँ पर आड़ी रेखा एक प्रकार से होना, ये मल्टीटास्किंग नेचर को भी इंडिकेट करता है। एक से ज़्यादा माध्यमों से धन अर्जन देखने को मिलता है, और धार्मिक रहने की योगों को भी ये यहाँ दर्शा रहा है। इसके अलावा यहाँ पर बात करें शनि की, शनि का क्षेत्र डेवलप ठीक है, फेट लाइन यहाँ तक पहुँच गई है, ओल्ड एज आपका अच्छा रहेगा, सेटिस्फेक्शन लाइफ में परफेक्ट मिलेगा, मनी भी अच्छी जनरेट होगी आपकी। और मल्टीपल्स लाइन होना मल्टीटास्किंग नेचर को अगेन इंडिकेट करता है, यानी आप एक समय पे एक से ज़्यादा कार्यों में इंगेज रहते हैं और हर क्षेत्र में अपना हाथ भी आजमाते हैं। तो टेम्परेरी पीरियड ऑफ अर्निंग देखने को मिल रहा है, लेकिन इस प्रकार की मल्टीपल्स लाइन होना थोड़ा सही नहीं होता है, क्योंकि ये फोकस में कमी को इंडिकेट कर रहा है। वही जो आपका सूर्य का क्षेत्र है, तो सूर्य का क्षेत्र भी यहाँ पर डेवलप्ड अच्छा है, तो इस कारण से आत्मविश्वास आपके अंदर अच्छा रहेगा। और सन लाइन भी यहाँ पर एक प्रकार से प्रोमिनेंट तरीके से रिएक्ट कर रही है, लेकिन सन लाइन में भी अगेन वही डिमेरिट है कि मल्टीपल्स लाइन होने के कारण फोकस में कमी आ गया। अगर सिंपली एक सन लाइन होती तो ये बहुत अच्छा नेम, फेम, रिस्पेक्ट या गवर्नमेंट जॉब में आपको ज़रूर इन्वॉल्व कराता, लेकिन कोई इसमें ज़्यादा ऐसी तकलीफ़ नहीं है। आगे चल कर के आपकी जो सन लाइन है वो भी प्रोमिनेंट रिएक्ट कर रही है, यानी स्ट्रॉन्ग हो रही है। तो तकरीबन 45 के एज के बाद से जीवन में नाम, ख्याति, इज्जत, शोहरत, अच्छा पद और अच्छी अर्निंग आपको लाइफ में देखने को मिलेगा। तो सूर्य व्यक्ति को थोड़ा लाइफ में भटकाता है, यानी मेहनत ज़्यादा कराता है, स्ट्रगल ज़्यादा कराता है, लेकिन एट द एंड ऑफ द लाइफ ये बहुत अच्छा सक्सेस, ग्रोथ और सेटिस्फेक्शन लाइफ में देता ही है डेफिनेटली। तो इसीलिए सन भी अच्छा रिएक्ट कर पा रहा है, और मरकरी आपका है ही अच्छा, तो बिल्कुल आप
एक प्रकार से कम्युनिकेशन के माध्यम से किसी को ईजिली कन्वेंस भी कर सकते हैं, अपने बातों के द्वारा दूसरों से बात मनवा लेना और अच्छे खासे रिलेशन अपने क्लाइंट्स के साथ मेंटेन कर पाना, ये सारे योगों को भी दर्शा रहा है। तो बेसिकली ये अच्छे खासे ग्रोथ को यहाँ दर्शाता है बिजनेस में। हृदय रेखा की बात करें तो हृदय रेखा यहाँ से निकल के सीधे शनि पर आकर के रुका है। तो कहीं ना कहीं आप अपने इमोशंस फीलिंग्स को हाइड कर लेते हैं, दूसरों के सामने शो नहीं करते हैं। एक तो आपका नेचर भी प्रैक्टिकल है, लॉजिकल पर्सनैलिटी जो है थोड़ी सी फिंगर के अकॉर्डिंगली कम शो हो रही है, लेकिन आप जैसे जहाँ तक बहुत ज़्यादा बैलेंसिंग टाइप ऑफ नेचर के देखने को मिलते हैं। यानी मोल तोल करके बातचीत करना, सुनना, विचारना, ये कुछ ज़्यादा ही पसंद होता है और अपने जो हिडन सीक्रेट्स हैं ये दूसरों के सामने शो करना भी पसंद नहीं करते हैं। इसके अलावा यहाँ देखें तो एक और शाखा यहाँ से निकल के आपके गुरु की तरफ जा रही है, जो एक ऑनेस्ट और लॉयल नेचर को बताता है, जिसके कारण आप जैसे जाता है किसी को धोखा चाह करके भी नहीं दे पाते हैं। और ऑनेस्ट लॉयल मतलब किसी का 1 रुपये भी बचता है तो आगे से उसको दे करके आने वाले रहेंगे। तो ये साइन भी यहाँ पर आपको जो है पॉजिटिव रिस्पॉन्ड कर पा रहा है। तो दिल के आप साफ रहने वाले हैं और बाकी हार्ट लाइन के रिगार्डिंग ऐसा कोई मेजर इशू नहीं है। यस, कुछ हल्की हल्की सी रेखाएं यहाँ पर आई हैं। तो उम्र तकरीबन 56 के बाद थोड़ा हेल्थ चेकअप करना या हेल्थ के रिगार्डिंग अप एंड डाउन होना वो शो हो रहा है, जो कि एक बहुत ही नॉर्मल सी बात है। और यहाँ बात करें माइंड लाइन की तो माइंड लाइन का फ्लो भी एकदम स्ट्रेट है और बिल्कुल ये जो है एक प्रकार से मिड ऑफ द हैंड ही आ करके रुका हुआ है। तो एक प्रकार से स्टडीज़ आपकी ज़्यादा लंबी शो नहीं हो रही है, लेकिन नॉलेज आपके पास परफेक्ट रहने वाला है, क्योंकि स्ट्रेट जब माइंड लाइन होती है तो ये स्ट्रेट फॉरवर्ड नेचर को ही बताता है, जिसके कारण सीधे स्पष्ट रूप से बातचीत करना एवं सुनना विचारना आप जैसे जातकों को ज़्यादा पसंद आता है। तो माइंड लाइन में कोई ऐसी मेजर इशू या प्रॉब्लम नहीं है। और यहाँ पर देखें तो एक और यहाँ पर आपकी जो है लाइन यहाँ से निकल के ये सपोर्टिव आपकी माइंड लाइन ही है, जो एक यहाँ से निकल के एक प्रकार से थोड़ी डिक्लाइन हुई है, जो एक प्रकार से ओवर थिंकिंग और हर बात की जड़ तक जाने की गतिविधि को भी दर्शा रहा है। बाकी बात करें यहाँ पर आपकी लाइफ लाइन के फ्लो की, तो लाइफ लाइन का फ्लो बिल्कुल स्मूथ कर्व के साथ बाहर की ओर भी निकला है, तो शुक्र की तरफ भी झुका है। तो विदेश जाने की जो योग है ये बहुत अच्छे हैं। आपकी उम्र तकरीबन 44 के एज के लमसम में, और शुक्र की तरफ जो रेखा झुकी हुई है ये फैमिली कनेक्शन, अटैचमेंट, बॉन्डिंग को अच्छा इंडिकेट कर रहा है। केतु के क्षेत्र पर विभाजित जीवन रेखा यात्रा का सुख अच्छे देती है, और यहाँ से निकलने वाली एक प्रकार की मरकरी लाइन आपको स्वास्थ्य में भी सुधार करेगी और व्यापार से भी लाभ अच्छा देगी। अब यहाँ पर कुछ स्ट्रेसेस लाइन है, जैसे यहाँ ये एक स्ट्रेस लाइन काट के गया है, एक बड़ा स्ट्रेस लाइन यहाँ पर आपके काट के गया है। तो इस कारण से एक उम्र आपके तकरीबन 31 से 33 के बीच में एक बड़ा स्ट्रेस आपने अपने फैमिली की तरफ से देखा है, और एक प्रकार से मेंटल प्रेशर, स्ट्रेस आपकी लाइफ में बढ़ा है। और हेल्थ के रिगार्डिंग जो मेजर प्रॉब्लम आपकी लाइफ में आने वाला रहेगा वो अराउंड 56 के एज के लमसम में ही रहने वाला रहेगा। बाकी आपका अंदरूनी मंगल और बाहरी मंगल दोनों विकसित अच्छा है, तो जो कि अच्छे शारीरिक गठन बल, ऊर्जा और मानसिक बल को भी अच्छा व्यक्त करता है, और इस कारण से फिजिकली फिट रहना, मेंटली अलर्ट रहना, इन सारी योगों को दर्शाने के साथ साथ शुक्र भी आपका डेवलप्ड अच्छा, जो परफेक्ट लग्जरीज लाइफ को इंडिकेट करता है। जीवन में हर प्रकार की सुख सुविधा, अच्छा रहन सहन, खान पान एवं दिनचर्या भी आपका यहाँ देखने को मिलेगा। और चंद्र का क्षेत्र भी यहाँ पर आपको विकसित अच्छा है, जो परफेक्ट यहाँ पर थिंकिंग कैपेबिलिटी को, सोचने समझने की अच्छी क्षमता को, हर बात के जड़ तक जाने की गतिविधि को भी दर्शा रहा है। तो ये सारे के सारे अमाउंट एक दूसरे का बहुत अच्छा हेल्प कर रहे हैं, जो लाइफ में आपको जो है कंफर्टेबल लाइफ बेसिकली आपको दे रहा है। और फेट लाइन जो एक्टिव हो रहा है वो यहाँ पर करेक्ट आपको 41 के एज में हो रहा है। तो ये जो जितने भी सुख हैं ये सब के सब आपको अराउंड 38 यानी आफ्टर मैरिज से स्टार्ट होगा, और 41 से अर्निंग के अकॉर्डिंगली और ज़्यादा मेजर ग्रोथ आपको लाइफ में देखने को मिलेगा। और शुक्र पे मुझे कोई ऐसी ज़्यादा आड़ी तिरछी रेखा नहीं दिख रही है, थोड़ी आड़ी रेखा होना बिल्कुल नॉर्मल कहलाता है, तो इसके कारण भी कोई ऐसी दिक्कत यहाँ है नहीं। बट ये यही है कि यहाँ आपका मरकरी जो लाइन है वो पूरा डेवलप नहीं हो पाया, तो इस कारण से पैसा जीवन में आता अच्छा है लेकिन रुकता नहीं है, खर्चे थोड़े ज़्यादा देखने को मिलते हैं। वही यहाँ पर एक स्क्वायर का साइन भी डेवलप्ड है, तो देखिए जब इस प्रकार से कोई भी स्क्वायर का, रेक्टेंगल का साइन बनता है हाथ में, तो ये खुद के दम पर प्रॉपर्टी अर्जित करने की योगों को दर्शाता है। तो प्रॉपर्टी वही व्यक्ति अच्छा अर्जित कर पाता है जिसके पास धन और इन्वेस्टमेंट, सेविंग्स बहुत अच्छी हो। सेविंग्स मुझे यहाँ ज़्यादा शो नहीं हो रही है, लेकिन उम्र तकरीबन 41 से लेकर के अराउंड यहाँ पर 49 के बीच में आपका खुद का घर डेफिनेटली होने वाला रहेगा। ये बहुत ही पॉजिटिव साइन है और बहुत ही ट्रिमेंडस ग्रोथ आपको आपके लाइफ में इन द टर्म्स ऑफ मनी, इन द टर्म्स ऑफ हैप्पीनेस देखने को 41 के एज के बाद मिलेगा।
और इसके अलावा यहाँ पर बात करें आपके लेफ़्ट पाम के विषय में, तो यहाँ पर भी आप देख पाएंगे कि लेफ़्ट पाम में आपकी माइंड लेंथ थोड़ी डिक्लाइन हुई है, जो हर बात की जड़ तक जाने की गतिविधि को भी दर्शाता है। थोड़ा ओवर थिंकिंग अभी आने वाले टाइम में बढ़ेगा। और बाहर की ओर रेखा झुकी है, लेकिन अंततः शुक्र की तरफ से भी रेखा आकर के इन्फ्लुएंस की है और मरकरी लाइन यहाँ पर स्ट्रॉन्ग होकर के चल रहा है। तो बिजनेस कोई भी करे लाभ अच्छा मिलेगा। मनी ट्रायंगल का फॉर्मेशन भी इवन डेवलप्ड हुआ है, परंतु थोड़ा सा यहाँ पर गैप आ गया, जिसके कारण पैसे का थोड़ा लीकेज बताता है। लेकिन ये पैसा अच्छा जीवन में आएगा भी, रुकेगा भी और बचेगा भी, उसका सदुपयोग भी होने वाला रहेगा। तो ये थी कुछ महत्वपूर्ण बातें आपके हाथ की रिगार्डिंग। आशा करता हूँ सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो। कोई और अगर रह गया हो तो ज़रूर पूछें। तब तक आपका बहुत बहुत धन्यवाद।